हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूप। तो जो मैंने किया मंगलम यूनिवर्सिटी का रिव्यू वीडियो डाला था तो बहुत आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया इसका जो एक कॉम्पिटिटर है वो है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। तो आप जीडी गोयनका का बिल्कुल ऐसा रिव्यू लेके आओ। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीडी गोयनका के बीटेक कोर्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपकी आंखें खुल जाएगी अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो पूरा वीडियो देखना। थ्रू आउट द वीडियो आपको इस कॉलेज के बारे में बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के। तो अगर बात करें कि स्टार्ट कब हुआ था तो ये 2013 में स्टार्ट हुआ, यानी कि उस हिसाब से देखें तो काफ़ी नया यूनिवर्सिटी है ये। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट है ये। और बात करें कैंपस साइज का तो 60 एकड़ का इसका कैंपस है। लोकेशन की बात करूँ तो सोहना गुड़गांव हरियाणा में है। ध्यान रहे कि ये प्रॉपर गुड़गांव में नहीं है, ये सोहना में है जो कि गुड़गांव से काफ़ी दूर है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। और एफिलिएशन की बात करूं तो यूजीसी और आईसीएआर से इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो gdgoenkauniversity.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि यहाँ पे आप पहुँचेंगे कैसे। तो अगर आप गुड़गांव पहुँच चुके हैं तो हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ से ये आपको 30 किलोमीटर दूरी पे ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँचने की कोशिश करें तो आपको 60 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। वहीं पे IGI एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ से तकरीबन 42 से लेकर के 45 किलोमीटर के बीच में आपको जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी मेन गुड़गांव से काफ़ी दूर है। अब बात करते हैं इसकी कि रैंकिंग क्या कुछ है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के। तो एनआरएफ रैंकिंग से ही बात करेंगे तो अभी तक का जो लेटेस्ट एनआरएफ रैंकिंग है, ध्यान रहे 2024 का एनआरएफ रैंकिंग अभी तक नहीं आया है। तो इसकी ओवरऑल एनआरएफ रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियरिंग में भी इसको किसी तरीके का कोई रैंकिंग नहीं मिला हुआ। एनआरएफ की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसको नहीं रखा गया है। वहीं पर बात करें इंडिया टुडे 2023 का जो इंजीनियरिंग की रैंकिंग थी उसमें भी ये नहीं है। और टाइम्स 2024 की इंजीनियरिंग के रैंकिंग से भी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी को बाहर रखा गया। यानी कि जितने भी प्रोमिनेंट रैंकिंग है ना, उस सब में जीडी गोयनका अपना स्थान कहीं नहीं बना पा रहा है। जी हाँ, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट हाँ यार, सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्राइब बनता है करना। अब बात करते हैं कि जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में बीटेक में क्या कुछ सीट मैट्रिक्स है। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना कि कोई ऐसा कैप नहीं होता कि इतने स्टूडेंट्स आपको जो है इस बार एडमिशन देना है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाते हैं इनका इंटेक जो है वो बढ़ता रहता है। तो अगर बात करें यहाँ पे टोटल बीटेक ब्रांचेस कितने हैं तो एज ऑफ नाउ 11 रन किए जाते हैं। अप्रॉक्स टोटल इंटेक की बात करूँ जो कि अवेलेबल तो नहीं है, पर अप्रॉक्स अगर बात करूँ तो 2000 से 3000 तक यहाँ पे आपको इंटेक देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि यहाँ पे कौन से ब्रांच और सब ब्रांचेस की, तो सीएससी में यहाँ पे काफ़ी कुछ सब ब्रांचेज ऑफर करा जाता है, जैसे AI/ML का हो गया, साइबर सिक्योरिटी का हो गया, डेटा साइंस का हो गया। और हाँ, CSC कोर भी यहाँ पे ऑफर करा जाता है। ECE कोर भी यहाँ पे ऑफर करा जाता है और उसमें सब स्पेशलाइजेशन भी है, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ये सब इसके सब स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा यहाँ पे बीटेक फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में किसी भी तरीके का कोई सब स्पेशलाइजेशन नहीं है। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किसी तरीके का कोई सब स्पेशलाइजेशन नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे कुछ एक स्पेशलाइजेशन चलाए जाते हैं जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ रन किया जाता है। बट प्लेसमेंट्स में उसमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा कि हाँ उन लोगों को कुछ बेहतर प्लेसमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर पा रही है, ऐसा कुछ ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिखता है। तो इसमें ज़्यादा पैसा फूकने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बस ये अपना दिखाने के लिए ये कर लेते हैं। तो उतना बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं दे पा रही है जीडी गोयनका, जो भी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे रन करा जाता है ब्रांचेज। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है, उसके बाद बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस वगैरह का। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। अगर बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट्स का तो फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपका जो है केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर का कोर्स आपने किया या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स किया है तो आप एलिजिबल है। बट ध्यान है कि आपके क्लास 12 में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके फिजिक्स, मैथ और एक जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक, इस सब में से एक, वो तीनों मिला करके मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैच कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो CUET और JEE मेन का यहाँ पे एंट्रेंस का स्कोर जो है एक्सेप्ट करा जाता है एडमिशन देने के लिए। काउंसलिंग की बात करूँ तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंडक्ट करती है और डायरेक्ट एडमिशन भी जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के बीटेक कोर्सेज में दिया जाता है। अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ये जो है ना CBSE बोर्ड से अगर आप हैं तो आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। उस क्या होता है कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलता है, जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उस हिसाब से वो मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर करा जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पिछली बार अगर 75% वाले को हुआ था तो इस बार भी हो ही जाए, बट यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आसानी से जनरली हो जाता है।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे फ़ी क्या कुछ जा रहा है। तो यहाँ पहले एकेडमिक फ़ी की बात करूँगा, उसके बाद हॉस्टल फ़ी की बात करेंगे और हो सके तो ट्रांसपोर्ट की भी फ़ी की बात मैं कर लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता रहता है कि हॉस्टल बहुत महंगा है तो मैं जो बाहर रह लूँगा, तो और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो यूनिवर्सिटी दे ही रही है, तो वो भी आपकी आँखें खुल जाएगी जेडी गोयनका यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें एकेडमिक फ़ी का, तो एडमिशन चार्जेस आपको 25,000 रुपये का देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 25,000 रुपये का देना पड़ेगा। वहीं पर बात करें सिविल इंजीनियरिंग में क्या कुछ यहाँ पे फी जा रहा है, तो 2 लाख रुपये पर ईयर का जा रहा है। सीएससी कोर और सीएससी के जो सब स्पेशलाइजेशन है उसमें कितना फी जा रहा है, तो 2.8 लाख पर ईयर का फी जा रहा है। ईसीई कोर और उसके जो सब स्पेशलाइजेशन है उसमें भी 2 लाख पर ईयर का जा रहा है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 3 लाख पर ईयर का फी जा रहा है। तो फी बहुत ही ज़्यादा हाई एंड पे है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी का अगर आप देखें तो। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है। तो अगर सिंगल रूम की बात करें ना, तो एनुअली जो है ये आपको 3,60,000 रुपये का पड़ेगा, और लेकिन ये आपको पे जो करना है वो सेमेस्टर वाइज करना है, तो आपको 1,80,000 रुपये का पे करना है। वहीं पर 2 शेयरिंग का एनुअल जो है आपको 3 लाख रुपये का लगने वाला है। 3 शेयरिंग का एनुअल जो है आपको 2,75,000 रुपये का लगने वाला है। 4 शेयरिंग का आपको जो है 2,60,000 रुपये एनुअली फी लगने वाला है, और जो बंक बेड होते हैं ना वो 1,80,000 रुपये का एनुअल आपको लगने वाला है। तो देखो कि यहाँ पे हॉस्टल का फी भी बहुत ज़्यादा हाई है यार। अगर आप सीएससी लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपये, 2.8 लाख टू बी एग्जैक्ट आपको पर ईयर फी लग रहा है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 शेयरिंग का आप रूम ले लेते हो तो आपको 3 लाख रुपये सालाना फी लगने वाला है। तो ये तो ऐसे ही 12 लाख रुपये हो गया, और वो 12 लाख तकरीबन आपको 24 लाख रुपये तो ऐसे फी में चले जाएंगे। अब बात आती है कि हॉस्टल में आपको मिलता क्या क्या है, तो आपको फुल्ली एसी हॉस्टल यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा वेज और नॉन वेज दोनों ही तरीके के फूड आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ड्री की सर्विसेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट पे है, मैं अगेन ये ज़रूर बोलूँगा। अब बात कर लेते हैं उनको जिनको लगता है कि फ़ी ज़्यादा है और बाहर रह लूँगा और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी से आया जाया करूँगा, तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की फ़ी भी आप जान लो। अगर आप दिल्ली से आते हो ना, तो एनुअल जो है ना आपको 75,000 रुपये का फ़ी लगने वाला है। गुड़गांव से अगर आप आते हो तो एनुअल आपको 66,000 का फ़ी लगने वाला है। वहीं पर फरीदाबाद से आते हो ना, तो 92,000 का आपको फ़ी लगने वाला है एनुअली, जिसको आपको सेमेस्टर बेसिस पे पे करना है। तो दिल्ली से आते हैं तो आपको 37,500 पड़ गया, गुड़गांव से आते हैं तो 33,000 का पड़ गया, और फरीदाबाद से आते हैं तो आपको 46,000 रुपये जो है पर सेमेस्टर ट्रांसपोर्ट की फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ये भी फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है यार। अब देखते हैं कि क्या कुछ प्लेसमेंट्स में ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रांसलेट हो पाती है। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं इंटर्नशिप का, उसके बाद करूँगा प्लेसमेंट्स की बात। तो प्लेसमेंट्स में मैं पहले ही आपको बता दूँ कि मैं दोनों ही तरीके के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ। एक तो वो जो यूनिवर्सिटी क्या कुछ क्लेम करती है, और दूसरा वो कि यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर। तो इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें एवरेज स्टाइपेंड का, तो ऑफिशियली ये अवेलेबल ही नहीं है। हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करूँ तो ऑफिशियली ये भी अवेलेबल नहीं है, और मिनिमम स्टाइपेंड की बात करूँ तो ऑफिशियली ये भी अवेलेबल नहीं है। बट एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ पे ज़्यादा जो है आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। आपको अपने अप्रोच से बाहर ही ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, और हो सकता है अगर आप यहाँ चले जाए तो आप भी उन्हीं में से एक बन जाएंगे। ये बात तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखो। अब बात करते हैं 2024 में जो है ना क्या कुछ यहाँ पे ऑफिशियली प्लेसमेंट्स गया हुआ है। तो एवरेज पैकेज जो 8.5 लाख पर एनएम का ये क्लेम कर रहे हैं, और हाईएस्ट पैकेज जो है 41.2 लाख पर एनएम का जीडी गोयनका में जा रहा है एज पर ऑफिशियल डेटा 2024 में। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर यानी कि 2023 में क्या कुछ प्लेसमेंट्स गया था। तो एवरेज पैकेज जो है 5.28 लाख पर एनएम का गया, हाईएस्ट पैकेज 31 लाख पर एनएम का गया, और मीडियन पैकेज जो 5 लाख पर एनएम का गया हुआ है। ये तो था ऑफिशियल डेटा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं प्लेसमेंट्स को लेके। तो एवरेज पैकेज 4 से 4.5 लाख रुपए तक आपको जाते हुए दिखेगा। प्लेसमेंट्स रेट 50 to 60% के बीच में झूलता रहेगा। अगर जैसा माहौल आजकल चल रहा है ना रिसेशन टाइप, तो 50% भी अचीव करना आगे चल के मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पे। इंटर्नशिप रेट की बात करूँ, जैसे मैंने बताया था बिलो एवरेज इंटर्नशिप रेट है जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटी जो है ना जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फी लेती है भाई, तो फैसिलिटी तो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और रीजन डाइवर्सिफिकेशन जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं वो कितने परसेंटेज यहाँ पे है। उसके अलावा फिर प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा, टेक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, और वाईफाई की फैसिलिटी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये वाईफाई के स्पेलिंग क्यों भाई गलत हो गया है, चलो इसको मैंने सही कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर डाइवर्सिफिकेशन का, और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे मैंने 4 इयर्स कोर्सेज का ही लिया है। तो अगर बात करें फीमेल का, तो 34% स्टूडेंट्स यहाँ पे फीमेल देखने को मिलेगा, और 66% स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे मेल कैटेगरी के आपको देखने को मिलने वाला है।
तो अगेन रेशियो बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगेन इसमें भी मैंने 4 ईयर कोर्सेज का लिया, यूजी कोर्सेज का, सारे यूजी कोर्सेज को मिला दिया, बट 3 ईयर वाले यूजी कोर्सेज नहीं हैं। तो फॉरेन नेशनल्स की बात करूँ तो 10% स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। होम स्टेट यानी कि हरियाणा के 43% स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। और अदर स्टेट की बात करूँ तो 47% स्टूडेंट्स जो है ना वो अदर स्टेट का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ताकि जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी आप चूज़ करने में आपको मदद मिले कि यूनिवर्सिटी आपको अपने बीटेक जर्नी के लिए चूज़ करना चाहिए, इसको छोड़ करके दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अच्छे पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स से। तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। नया यूनिवर्सिटी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा इसका लोकेशन, ये जो है ना नियर गुड़गांव मुंबई एक्सप्रेसवे पे है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आपको गुड़गांव में भी अगर ट्रिप मारना हो तो आप आसानी से गुड़गांव में भी ट्रिप मार सकते हो। तो ये तो था कि इसके अच्छे पॉइंट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या। सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसका हाई फी है, एक्सट्रीमली हाई फी है यार। आपका एवरेज बजट यहाँ से अगर सीएससी करते हैं और डबल शेयरिंग अगर आप लेते हैं ना हॉस्टल, तो आपका एवरेज जो बजट है ना वो 25 से 26 लाख का होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ से आप सक्सेसफुली अपना बीटेक कंप्लीट कर पाओगे। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एक्सट्रीमली पुअर प्लेसमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे अनप्लेस्ड रह जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर नया चल के क्या आता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो 4 साल लगाया, जितना फी लगाया, इतना मेहनत करा दिन रात आप, तो वो आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो इसका जो ROI है वो भी काफ़ी नीचे जाते हुए दिखता है। और दूसरी बात करें कि यहाँ पे ना इन्वायरमेंट का, ये काफ़ी इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा नहीं है। इसका कारण है एक तो बहुत ज़्यादा लोकल, और दूसरा जो है यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स आते हैं जिनको या तो लाइफ में कुछ लेना देना नहीं होता, या उनका कहीं और इससे बेहतर या इसके पैरेलल में किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। अगर बात करें यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो का, तो वो बहुत ही बेकार है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको अच्छा रेशियो देखने को नहीं मिलेगा टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उसके बीच में। और एक और बात कि यहाँ पे ना फाइन का बहुत ज़्यादा यार कंप्लेन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि भैया छोटी छोटी बातों पे भी ना फाइन चिपका देते हैं और आपसे पैसे भरवाने पड़ते हैं। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया ना, यूनिवर्सिटी को आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो एक तो उनका फी बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके का अग्रेसिव फाइन का जो यहाँ पे सिस्टम है ना कि कुछ भी करो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, थोड़ी सी भी गलती हो गई फ़ाइन भरो। तो ये माहौल यहाँ पे अच्छा नहीं जा रहा। ऑल इन ऑल मेरे ओपिनियन में अगर आप जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि आप लाइफ में कुछ और करने का प्लान है। अगर आप वाकई इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो और 4 साल बाद एक अच्छी जॉब ग्रैब करना चाहते हो ना, तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखो। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑलरेडी रिव्यू किए हुए हैं, तो वो देखो, बिल्कुल ही ईमानदारी से रिव्यू किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो वीडियोज़ देख करके। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आप ये नहीं सोचना कि इसके जो दूसरे रेंज के कॉलेजेज हैं, चाहे KR मंगलम यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर लिया जीडी गोयनका के अलावे, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो डाला हुआ, तो भी आप ज़रूर देखना, ताकि आप जो है ना एक बेहतर और सही डिसीजन ले सकें।